कि क्या पाकिस्तान सोचेगा कि एयर टैक्सी भी बनाई जाए, तो ये तो एक नामुमकिन सी बात इसलिए नजर आती है कि उसके लिए तो पैसा बहुत चाहिए। तो दिन दूर नहीं है जब आप भारत की फजाओं में एयर टैक्सीज उड़ती हुई देखेंगे। आपको पता है आईआईटी इंदौर ने अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर शूज डिजाइन किए हैं। भारत में तो सफर बहुत ज्यादा है ना, तो ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। वहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में जाहिर है कि ये है कि इस वक्त वो कैसे करें। हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जो एयर टैक्सी है विल बी ए रियलिटी सून। तो इससे आपको जो है वो पता चल सकता है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एयर टैक्सीज जो हैं वो आपको चलती हुई नजर आएंगी। चलती हुई क्या, उड़ती हुई नजर आएंगी। देखिए एयर टैक्सी जैसे मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है, बहुत कम कंट्रीज हैं कि जहां पर ये वाली तैयारी हो रही हो। जैसे चाइना ने भी 2024 में उसकी टेस्ट फ्लाइट की है। लेकिन ये एक मैं समझती हूँ कि बड़ी। अब देखें एयर टैक्सी, अगर हम ये कहें कि क्या पाकिस्तान सोचेगा कि एयर टैक्सी भी बनाई जाए, तो ये तो एक नामुमकिन सी बात इसलिए नजर आती है कि उसके लिए तो पैसा बहुत चाहिए। पैसा जो है वो बहुत चाहिए उसके लिए, एयर टैक्सी के लिए। भारत के पास तो पैसे ही पैसा है, भारत के पास तो पैसे की कमी नहीं। इंडिया एयर टैक्सी इजीली जो है उसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है। जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो ख्वाब है ये जल्द रियलिटी में तब्दील होगा, उनके प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं एयर टैक्सी का, तो आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब आप भारत की फजाओं में एयर टैक्सीज उड़ती हुई देखेंगे। हो सकता है पाकिस्तान की स्काई से उड़ते हुए भी कहीं चली जाए वो। अगर कहीं उन्होंने बाहर का चक्कर भी लगाना हुआ तो फिर तो आपकी स्काई से उड़ के जाएगी ना सर। तो वो पहले जो उधम मचा था और हंगामा हुआ था मोदी साहब की एक जो वहाँ के पाकिस्तान के स्काई से गुजरी थी फ्लाइट, तो टेलीविजन चैनल जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे कि ए हो गया जे। तो जब उनकी कोई एयर टैक्सी उड़ के जाएगी ऊपर से तो सब लोग देख रहे होंगे वो देखो एयर टैक्सी, वो देखो एयर टैक्सी। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में। लेकिन एनीवेज ये तुम बात करें कि इंडिया के अंदर जो है उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है ये 1 घंटे का जो ट्रैवल है वो 7 मिनट्स पर ले आएगी। अच्छा, इससे पहले जब बात हुई थी तो ये भी कहा गया था कि उसको इतने चीप उस पर रखा जाएगा, यानी जो उसके रेट्स हैं वो इतने कम होंगे कि जो आप पैसा, यानी जाहिर है कि किराया देकर ही करेंगे ना। जिस तरह आप बसेस पे सफ़र करते हैं किसी, तो अगर आप एयर टैक्सी पे सफ़र करेंगे तो उसके लिए किराया चाहिए, तो वो इतना कम रखा जाएगा कि उसकी कोई मसला नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा था, क्योंकि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन जो है वो जाहिर है कि इस उसमें तो नहीं होगी ना कि वो ज़्यादा भारी भरकम एयर टैक्सी में सफ़र करने के लिए किराया दे, तो वो इसको ऐसा बनाकर दिखाएंगे। तो बल्कि मैं तो ये देख रही थी जिस पे हमने पहले बात नहीं की, ये जो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये हमें नज़र आती है। तो अभी मेरा ख्याल है कि 1 महीना पहले की बात है कि उन्होंने अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऐसे शूज़ डिज़ाइन किए हैं जो कि आईआईटी इंदौर है। आपको पता है आईआईटी इंदौर ने अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर शूज़ डिज़ाइन किए हैं, वो शूज़ डिज़ाइन किए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब उससे आप कहेंगे लो वो जो फौजी हैं वो वाले जूते पहनकर क्या करेंगे, तो आपको पता है कि उसके थ्रू आप अपने कितने इक्विपमेंट को जो है वो चार्ज कर सकते हैं और इससे कितना फ़ायदा होगा। आप अपने मोबाइल से लेकर आपके पास जो जो डिवाइस है आप उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके शूज़ जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये शूज़ बनाए हैं आईआईटी इंदौर ने। इसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की, लेकिन मुझे पता था खबर चल रही है, लेकिन क्योंकि हम और तरह की खबरों पर बात करते हैं इसलिए उसके ऊपर बात नहीं की। तो अभी हम क्योंकि ये एयर टैक्सी की बात करें तो उन्होंने ये वाला भी जो है वो हमें एक इनोवेशन वहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे तो इस तरह की जो हैं वो तालीम एजुकेशन सब चलता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि वो जो है इस वक्त, अब ये भी एक बड़ी बात है कि भारत के अंदर इस वक्त 30 कंट्रीज़ जो हैं उसके 30 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं 29 कंट्रीज़ के, वहाँ पर मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पीआईए जो है उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए, वही बातें ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ पे फ़्लाइट्स ही कितनी जाती हैं और फ़्लाइट्स कितनी आती हैं। भारत में तो सफ़र बहुत ज़्यादा है ना, तो ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। वहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ये है कि इस वक्त वो कैसे करें। हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते ऑब्वियसली कि आईएमएफ का जो है वो प्लान मिल जाए, जो कि इस मरतबा जो शेड्यूल है उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं हुआ। तो एयर टैक्सी की तो बात ही बड़ी दूर, अगर वो आप बसें सड़कों वाली जो हैं चला लें वही बड़ी बात। देखिए ना वहाँ पे तो लड़कियाँ मोटरसाइकिल नहीं चला सकती,
आपको पता ही होगा मोटरसाइकिल ने, मतलब हमेशा से वहाँ पर टेलीविज़न पर जब इंडिया की लड़कियों को वो स्कूटर, और वो एक बड़ा मशहूर नाम था इंडिया की जो लड़कियाँ चलाती थी मोटरसाइकिल, उसको चलाते हुए जब देखते थे पाकिस्तान की लड़कियाँ, तो बड़े रश्क से देखती हैं कि देखो वहाँ पे लड़कियाँ जो मोटरसाइकिल चला रही हैं। और बजाज बजाज है ना मेरा ख्याल है उसका नाम, वो जो स्कूटी है पिंक कलर की, और भी वहाँ पे तो और इक्का दुक्का कोई लड़कियां हैं जो बड़ी ही पता नहीं, मतलब आप समझ लें कि एक सिटी में कोई शायद 4-5, तो वो भी कभी अगर कोई नज़र आ जाए, कभी नज़र ही नहीं है, कभी एक आदि कोई मतलब एडवेंचरस टाइप नज़र आ जाए तो उसके पीछे भी लड़के लगे होते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें लेकर। ये तो हाल है वहाँ का। पहले आप इस सिस्टम को तो ठीक करें, ये वाले तालीम तो दें, एजुकेशन तो दें आप ना, पहले ये वाली सारी बात। हमारा लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य से नागरिक तक पहुंचाने का है। हमें एयर ट्रैवल को सेफ, एफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है। और इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। जो ग्रोथ हो रहा है इसमें सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर्स में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। इस रीजन में नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, पीस प्रॉस्पेरिटी को मजबूती देगा। एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। यहां सिविल एविएशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटी पर आप सबने गंभीरता से मंथन किया है। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी, कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा हुआ तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, नीतिगत परिवर्तन किए हैं, व्यवस्थाएं विकसित की हैं। मुझे विश्वास है आप भारत की उड़ान स्कीम को जरूर स्टडी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आप एक शहर से दूसरे शहर के कोने में हवाई टैक्सी में बैठकर सफर करेंगे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी सी लगती है, लेकिन अब हकीकत बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा देश नहीं, विदेश भी चौंक गया है। क्योंकि भारत में अब जल्द ही हवाई टैक्सी की शुरुआत होने वाली है और ये जो एक फिल्मी कहानी लगती है वो वास्तविकता में बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार हवाई टैक्सियों को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है और उनकी योजना है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या का हल किया जाए और आम नागरिकों को तेजी से यात्रा करने का एक नया साधन मिले। तो ये हवाई टैक्सी क्या होती है? असल में हवाई टैक्सी छोटे इलेक्ट्रिक विमानों की तरह होती है जो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करती है और साथ ही लैंड करती है। आपको भीड़ भाड़ वाली सड़कों से बचाकर सीधे मंजिल तक पहुंचा देती है। ये टैक्सियां पर्यावरण के अनुकूल होंगी और बिजली से चलेंगी, जिसमें कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल भारत को ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। इन हवाई टैक्सियों के आने से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अब इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि यार क्या हो रहा है भारत में, पहले चांद पर जा रहा है, अब हवा में तैरेंगे लोग, है ना। हमारे यहाँ तो ढंग की ट्रेन नहीं चलती, हम आज भी गधे की सवारी कर रहे हैं और वो वहाँ पर हवा में उड़ने लग रहे हैं। हमें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।